पैदा होते ही पिता अनाथाश्रम छोड़ आए। कभी पति के कहने पर असिस्टेंट ने हाथ उठाया तो कभी डायरेक्टर ने 31 थप्पड़ मरवाए। क्या आप सोच भी सकते हैं कि ये उसी मीना कुमारी की असली कहानी है जो पति की मारपीट से परेशान होकर डेटॉल की बोतल में शराब भरकर पीती थी। बड़े पर्दे पर करीब 33 साल तक राज करने के बाद भी महजबीन बानो उर्फ मीना कुमारी को कभी अपनी निजी जिंदगी में सुकून नहीं मिला। लेकिन हाँ, एक वक्त ऐसा भी था जब मीना कुमारी रानी की तरह जिंदगी जीती थी। बिस्तर में रोज गुलाब के फूल बिछाकर सोती थी और इम्पाला कार से घूमा करती थी, जो उस समय किसी के पास नहीं थी। दिलीप कुमार जैसे कलाकार भी इनके सामने सहम जाते थे और मधुबाला जैसी अदाकारा भी इनकी फैन हुआ करती थी। लेकिन इन सब के बावजूद भी मीना की 38 साल की जिंदगी दर्दनाक भरी रही। बचपन में पिता अनाथाश्रम छोड़ आए, शादी किया तो पति ऐसा मिला कि जिंदगी नरक बन गई। फिल्म इंडस्ट्री में भी अपमान का घूंट पीना पड़ा, यहाँ तक कि डायरेक्टर ने बदला लेने के लिए इन्हें हीरो से 31 थप्पड़ मरवाए। बात यूं हुई कि 50 के दशक में मीना कुमारी सबसे कामयाब और खूबसूरत एक्ट्रेस हुआ करती थी। एक बार उन्हें बड़े निर्देशक की फिल्म मिली जिसका बड़ा रुतबा और दबदबा था। एक दिन शूटिंग से पहले वो डायरेक्टर मीना कुमारी के मेकअप रूम में गया। वहां लंच के लिए टेबल पहले से ही रखी थी। डायरेक्टर ने टीम से पहले ही कह दिया था कि वो मीना के साथ अकेले लंच करेगा, जिससे उनसे फिल्म पर बात कर सके। जैसे ही लंच शुरू हुआ तो डायरेक्टर टेबल के नीचे मीना कुमारी के पैर पर अपना पैर रखने लगा और हाथ करीब लाकर चूमने लगा। मीना कुमारी उसकी मंशा समझ गई और जोर जोर से शोर मचाने लगी। बाहर खड़े लोग अंदर आ गए और सेट पर हंगामा हो गया। मीना कुमारी ने गुस्से में उस डायरेक्टर को पीटना शुरू कर दिया। डायरेक्टर चुप रहा और फिर सबसे कहने लगा कि ये एक सीन की रिहर्सल चल रही थी। उस समय तो डायरेक्टर खामोश रहा, लेकिन उसने बेइज्जती का बदला लेने का ठान लिया था। कॉन्ट्रैक्ट के चलते मीना भी फिल्म नहीं छोड़ सकती थी। शूटिंग शुरू हुई तो उस डायरेक्टर ने स्क्रिप्ट बदलते हुए मीना को थप्पड़ पड़ने का एक सीन डाल दिया। अचानक स्क्रिप्ट बदलने से हर एक्टर शॉक्ड था, लेकिन डायरेक्टर की मनमानी के आगे किसी की ना चली। उस डायरेक्टर ने सीन शुरू करने से पहले कहा कि शॉट नजदीक का है, ऐसे में मीना को असली जोरदार थप्पड़ मारा जाए जिससे रीटेक ना लेना पड़े। डायरेक्टर के एक्शन बोलते ही भारी हाथ वाला एक थप्पड़ मीना के गालों पर पड़ा। मीना हिल गई और उनका गाल लाल पड़ गया। डायरेक्टर ने बदला लेने की मंशा से कहा, शॉट खराब था, दोबारा करना पड़ेगा। मीना कुमारी समझ चुकी थी कि उनसे बदला लिया जा रहा है। वो खामोश रही और ऐसे ही चुपचाप उन्हें 31 थप्पड़ खाने पड़े। इस बात के गवाह एक्टर अनवर हुसैन थे। उन्होंने ये किस्सा बलराज साहनी से शेयर किया था। मीना कुमारी प्यार और अपनेपन के लिए तरसती रही। अंत में उन्होंने शराब को अपना सहारा बनाया और आखिरी दम तक साथ नहीं छोड़ा। मीना कुमारी ने मशहूर फिल्म मेकर कमाल अमरोही से शादी की थी, लेकिन ये रिश्ता जितना खूबसूरत दिखता था उतना ही दर्द भरा भी था। मीना कुमारी और कमाल ने घर वालों से छुप कर शादी की थी। मीना के पिता को जब पता चली तो वो खूब गुस्सा हुए, यहाँ तक कि उन्होंने मीना के ऊपर तलाक लेने का भी खूब दबाव डाला। शादी के बाद भी मीना अपने पिता के यहाँ रहती थी, लेकिन एक दिन जब तलाक की वजह से बहुत बड़ा झगड़ा हुआ तब वो अपने पिता का घर छोड़कर कमाल के घर चली आई। जब मीना कमाल के घर पहुंची तो उन्होंने शर्तें रखी। पहली शर्त, किसी दूसरे डायरेक्टर की फिल्म नहीं करना, कोई लड़का घर छोड़ने नहीं आएगा, शाम 6 बजे से पहले घर लौटना होगा, रिवीलिंग कपड़े नहीं पहनना होगा और कोई भी पुरुष उनके मेकअप रूम के अंदर नहीं जाएगा। मीना मान गई और दोनों साथ रहने लगे। पिता की पाबंदियों के बाद मीना पर अब पति की पाबंदियां थी। शादी के कुछ महीनों तक मीना ने सारी शर्तें मानी, लेकिन जब उन्हें इस बंधन में घुटन होने लगी तब वो धीरे धीरे कमाल के बनाए नियम कानून तोड़ने लगी। मीना कुमारी की आज़ादी कमाल को बिल्कुल पसंद नहीं थी और इन सब चक्करों में कमाल और मीना कुमारी का अक्सर झगड़ा हुआ करता था। मीना माँ नहीं बनना चाहती थी। एक बार वो प्रेग्नेंट हुई तो उनका मिसकैरेज हो गया और दूसरी बार और तीसरी बार उन्होंने खुद अपना एबॉर्शन करा लिया, वो भी कमाल को बिना बताए, क्योंकि कमाल चाहते थे कि मीना माँ बने। मीना कुमारी को अपने पति से कई बार मार भी खानी पड़ी। फिल्म मैं चुप रहूंगी की शूटिंग के दौरान नरगिस और मीना कुमारी का कमरा आसपास था। एक दिन नरगिस ने मीना के कमरे से चीखने की आवाज़ें सुनी। थोड़ी देर बाद कमाल कमरे से निकलते दिखे। अगले दिन मीना कुमारी का चेहरा बेहाल था। कहा जाता है कि कमाल अमरोही के सेक्रेटरी बकर भी उनके साथ बुरा व्यवहार करते थे, यहाँ तक कि उन पर हाथ भी उठाते थे। जब मीना ने इस बारे में अपने पति को बताया तो उन्हें उम्मीद थी कि वो उनका पक्ष लेंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। मीना के धैर्य की परीक्षा तब पूरी हो गई जब उन्हें एहसास हुआ कि इस रिश्ते में अब उनके लिए कोई इज्जत नहीं बची।
और आखिरकार मीना ने खुद को इस अपमानजनक रिश्ते से अलग करने का फैसला लिया। वो कमाल अमरोही का घर छोड़कर एक्टर महमूद के घर रहने लगी। नरगिस दत्त मीना कुमारी की बड़ी पक्की सहेली हुआ करती थी। साल 1968 में मीना कुमारी को पता चला कि वो लीवर सिरोसिस से पीड़ित हैं। उनका निधन 31 मार्च 1972 को हुआ था। उनकी मौत के बाद उनकी बेहद करीबी दोस्त नरगिस दत्त ने उन्हें एक खत लिखा था। इतना ही नहीं, वो नरगिस ही थी जिन्होंने मीना के अंतिम संस्कार का खर्च उठाया था। कहा जाता है कि मीना के अस्पताल का खर्च जब हद से ज्यादा बढ़ने लगा तब उनके पूर्व पति कमाल अमरोही गायब हो गए थे। मीना कुमारी की जिंदगी में कितना दर्द था ये उनके करीबी दोस्त नरगिस के खत से पता चलता है। नरगिस ने दोस्त मीना कुमारी के नाम जो खत लिखा उसमें ये था, मीना मौत मुबारक हो, आपकी मौत पर बधाई, मैंने ऐसा पहले कभी नहीं कहा। मीना आज तुम्हारी बाजी तुम्हें तुम्हारी मौत पर बधाई देती है और कहती है कि तुम फिर कभी इस दुनिया में कदम मत रखना, ये जगत तुम जैसे लोगों के लिए नहीं है।